सम्मानित साथियों, जय श्री राम। सत्संग की आज की इस श्रृंखला में एक ऐसे अलौकिक, अकल्पनीय और दुर्लभ पावन प्रसंग का हम विवरण देने जा रहे हैं, जिसमें डूबते हुए डैम के मध्य में आ गए भगवान और बचाए एक विदेशी या जिसे कहें अंग्रेज इंजीनियर की प्राण। ये अद्भुत प्रसंग भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कल्याण में प्रकाशित किया था। तो आज हम इस प्रसंग पर आप सबके साथ में साझा करने जा रहा हूं। आशा है कि आप इस प्रसंग से अवश्य लाभान्वित होंगे। मुझे इस बात की अति प्रसन्नता है कि हमारे सम्मानित साथी हमारे इस कार्यक्रम में अपने प्रेरणास्पद सुझाव तो देते ही हैं, साथ में सहभागिता भी करते हैं। ऐसे बिंदुओं पर जो हमसे छूट जाते हैं उनको हमें इंगित कर देते हैं और उससे आगे कल्पना जगत में भी हमें वो मार्गदर्शन भी दे देते हैं। इस क्रम में कई लोगों के सुझाव आए, चूंकि मेल पे आए तो नाम स्पष्ट नहीं थे, तो प्रमुख नाम जो है आदर मना गहलोत जी। उन्होंने इस प्रसंग को सराहते हुए कहा कि जो आपने जिस ब्रह्म राक्षस या प्रेत का जिक्र किया है वो पहले जन्म में जरूर ही भगवान का भक्त रहा होगा। और इस कथा को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के जो प्राणी होते हैं वो कहते हैं, नाथ कर करुणा बिलो कहो देव जो वर मांगहू, जहां जन्मो कर्म बस तहां राम पद अनुरागहू। इस तरह के शब्द लिख करके, इस तरह के पद लिख करके उन्होंने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया है और मुझे भी इस मामले में प्रेरणा दी है कि उस जो जिसका मैंने वर्णन किया है वाकई में पूर्व जन्म में कोई महान संत या प्रख्यात विद्वान रहा होगा जिसकी वृत्ति इतनी सद्भावनापूर्ण थी। इसी के साथ राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त डीन डॉक्टर एस तोमर ने भी अपने संस्मरणों में आज फोन से बताया है कि आपने तो वो प्रसंग आज प्रस्तुत किया जिसका कि मैं भी साक्षी था। मैं अपने जो मित्र ज्ञासीराम तिवारी जी के साथ था और आपके साथ में अनुगामी था और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतने वर्षों बाद आपने उस प्रसंग की मुझे याद दिला दी। इसी क्रम में अपने समय के कृषि विश्वविद्यालय के टॉपर रहे श्री शिवदत्त पटेरिया जी, जिनका कि मैंने आपको सीनियर अंडर ऑफिसर के बारे में विवरण दिया था, उन्होंने लिखा है कि आप इस तरह के जो जीवांतर प्रसंग देते हैं ठीक कल्याण में भी उसी तरह के पढ़ो समझो और करो आया करता था स्तंभ, और उसमें इस तरह की सच्ची घटनाएं दी जाती थी जिससे कल्याण की लोकप्रियता बढ़ी है। बोले कल्याण को लोकप्रिय बनाने में से तो अपने आप में अद्वितीय पत्र है अंतर्राष्ट्रीय छत्र पर, लेकिन इस तरह की घटनाओं ने उसे और जन जन में रचा बसा दिया है। इसी के साथ डॉक्टर MP खरे साहब जो उप निदेशक उद्यान से सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने लिखा है कि आपकी इस तरह की सत्य घटनाओं से आपका चैनल भी बहुत लोकप्रिय हो रहा है। और सबसे मैं प्रमुख कहना चाहूंगा डॉक्टर HR यादव जी, जो पंतनगर विख्यात विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स एंड और प्लांट ब्रीडिंग हॉर्टिकल्चर शाखा के विभागाध्यक्ष रहे हैं और अपने देश में जो विदेशी आयातित फसल सोयाबीन और कई उद्यानीय जो फसलें हैं, जिसे हम कहें कि बागवानी की फसलों की प्रजातियों के वो जन्मदाता कहे जाते हैं। उन्होंने इस पर काम किया है और उनको आज किसानों के खेतों में फसलें लहरा रही हैं और कई उन्होंने शोध के ग्रंथ लिखे हैं जो अपने आप विख्यात हैं। उनका ये कहना है कि आपके इस प्रसंग को सुनकर श्री रामचरितमानस के प्रति मेरे मन में अनूठी और अचल आस्था पैदा हो गई है। तो मैं
सम्मानित साथियों, आपने जो सुझाव दिए या जो आपने इस कार्यक्रम को सराहा, आपके लिए मैं नतमस्तक हूं और मैं आपसे आशा करता हूं कि इसी तरह भविष्य में आपका सहयोग, सद्भाव और प्रेरणा हमें मिलती रहेगी। अब मैं आ रहा हूं उस प्रसंग की ओर जिसका मैंने संकेत किया था। कल्याण में इस प्रसंग का उल्लेख है, मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई थी कल्याण में, इस तरह से इसको दिया गया है, और एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है गीता प्रेस से। उसमें उल्लेख है कि उदासीन संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत रमेश चंद्र जी महाराज एक बार गीता भवन में आए और वो गीता के प्रवचन देते समय उन्होंने अटूट आस्था और विश्वास पर बल देते हुए एक जीवंत उदाहरण बताया जो उन्होंने स्वयं देखा था। उनका कहना था कि एक बार वो बिहार गए और वहां देखा कि उन्होंने एक विदेशी यानी अंग्रेज सन्यासी घूम रहा है जिसको लोग इंजीनियर बाबा कहते थे। इनको जिज्ञासा हुई, उसके पास गए और उससे पूछा कि भाई आप किस प्रेरणा से प्रेरित होकर के इस सन्यास आश्रम में आए? तो उसके आंखों में आंसू आ गए और बोला अपनी टूटी फूटी हिंदी में कि सर, मैं इंग्लैंड से, मैं एक इंजीनियर हूं और यहां डैम बनाने के काम का मैं एक्सपर्ट हूं, यानी विशेषज्ञ हूं, मुझे भेजा गया था। तो बिहार में एक हमने विशेष डैम ये बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से भयानक बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि उसमें दरारें आ गई। तो मेरा मन विचलित हो गया कि मेरी प्रतिष्ठा और मेरी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो मैं बड़ा परेशान होकर डैम के आसपास घूम रहा था। तो मैंने देखा कि डैम के पास जो श्रमिक लोग हैं उनकी बस्ती में उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बना लिया है और उसमें वो कुछ कीर्तन जैसा कर रहे थे। ये उनके पास गए और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये हमारे आराध्य सीताराम जी का मंदिर है और मैं इनके सामने भजन कीर्तन करते हैं। विशेषता यह है कि जो हम मांगते हैं वो ये पूरा कर देते हैं। तो जो इंजीनियर थे उसमें, जो बाद में सन्यासी, उन्होंने कहा कि मैं भी प्रार्थना करता हूं कि यदि ये डैम जो है न टूटे, बाढ़ में न बहे, तो मैं मंदिर पक्का बना दूंगा। और भी तो उन्होंने, जो श्रमिक भाई थे, उन्होंने कहा ऐसे नहीं, आप हाथ जोड़कर, जूते निकालकर ये सीताराम जी के विग्रह के सामने, मूर्ति के सामने आके कहिए। तो उन्होंने बताया कि हम गए और गदगद होकर मैंने हाथ जोड़ के कहा कि सीताराम जी, यदि ये डैम बच जाता है तो मेरी प्रतिष्ठा और मेरी निष्ठा बच जाती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आजन्म आपकी भक्ति ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये कह के बताते हैं वो अपने कोठी पे आ गए। रात में भयानक बारिश शुरू हो गई तो उनकी जो सहायक असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह ने कहा कि साहब आज तो वो बांध का बचना मुश्किल है। इस आघात से वो अपने कोठी में अंदर कमरे में बंद हो गए और उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा। जो जैसा कि उन्होंने लिखा कि मेरी प्रतिष्ठा और मेरी निष्ठा चूंकि दांव पर है, इसलिए मैं अपने आप को दोषी मानता हूं और मैं आत्महत्या कर रहा हूं, इसमें कोई दोषी नहीं है। ये लिख करके और उन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालो और सोचा कि मैं डैम पर जाऊंगा, टूट रहा तो मैं बीच में जाकर के पानी की धार में बह जाऊंगा और वहीं प्राण त्याग दूंगा। जब वे वहां आए तो लोगों ने मना किया कि साहब भयानक बारिश हो रही है और कटाव नीचे हो रहा है, दरारों में पानी आ रहा, आप मत जाएं। लेकिन सबकी अनदेखी करते हुए ये डैम के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वहां दो युवक, एक सांवला और एक गोरा, जो कुछ धनुष बाण लिए हैं और मुकुट लगाए हुए हैं। उन्हें पहले लगा कि जो इनकी नाटक मंडली थी, इन्हीं के कोई युवक नीचे आ गए होंगे और वो इस तरह से कुछ हाथ कर रहे हैं जिसमें कुछ प्रकाश यानी टॉर्च जैसा निकल रहा है और जहां दरारें हैं वहां वो ऐसा कर रहे हैं। उन्हें लगा कि हम तो मरने जा रहे हैं, ये क्यों मरे? तो उन्होंने घूम करके और जो श्रमिकों को आवाज दी कि भाई यहां आओ, देखो ये दो युवक नीचे पहुंच गए, ये भी बांध टूटेगा तो खत्म हो जाएंगे। लोग भाग के आए और उनके सहयोगी भी आए, देखा, उन्होंने कहा साहब यहां तो कोई नहीं है। लेकिन एक चमत्कार हुआ, जो दरारें दिख रही थी वो अपने आप बंद हो गई और डैम में जो है कोई क्षति नहीं हुई। अब इन्होंने कहा श्रमिकों से कि मुझे दिखाई दी। तो उन्होंने कहा महाराज, आपने जो सामने आज आपने भगवान राम और सीता जी के समक्ष जो आपने अपनी प्रार्थना रखी थी, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजन्म जो है आपकी भक्ति करूंगा, वो प्रकट हो गए थे। वो बताते हैं कि इतना सुनते मैं बेहोश हो गया, सुध-बुध भूल गए कि भाई मैं तो कुछ भी मैंने नहीं किया और मेरे लिए उन्होंने इतने कष्ट है। इसके बाद लोग उन्हें लाए तो वो कहते हैं जब कोठी पे आए तो मेरा होश आया तो मैंने अपना हेड और
जिसके बाद जो हमारे जो वस्त्र थे, कैप था और जो हमारा सामान था वो वहां रख दिया और मैंने ये तय कर लिया अपना इस्तीफा लिख के कि मैं अब पूरे जीवन में श्री सीताराम जी की ही सेवा करूंगा। तब से मैं निरंतर घूमता रहता हूं और मेरा एक ही सबसे संदेश रहता है कि सीताराम सीताराम बोलो प्यारे, सीताराम सीताराम बोलो प्यारे। तो इस तरह से उन विदेशी या इंग्लैंड से आए अंग्रेज इंजीनियर ने अपनी व्यथा और कथा बताई कि किस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने आकर के अपनी दिव्य मैं कहूं अनुभूति से उस डैम को रोक दिया और वो डैम जो है कभी नहीं टूटा। तो ये घटना जो है मैंने बताई कल्याण में प्रकाशित हुई है, उस आधार पर मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि ये घटना मुझे ये संदेश देती है कि हम यदि परमेश्वर भगवान के प्रति अचल आस्था और श्रद्धा भाव से कुछ मांगते हैं तो भगवान अवश्य पूरा करते हैं, क्योंकि भगवान का प्रण है कि सेवक राम सदा रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। वेद पुराण संत ये सभी गवाही दे रहे हैं कि भगवान ने अपने भक्त की भीतर की भावनाओं को पूर्ण किया है। तो सम्मानित साथियों, आज के सत्संग से हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें जो करना है, जो हमारी कोई मन में इस तरह का भक्ति भाव है तो हम अचल होकर के और आस्थावान होकर करें, भगवान अवश्य पूरा करेगा। आज का प्रसंग मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय श्री राम, बोलो जय श्री सीताराम।